हाँ, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी का मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन, है ना। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ट्रांसपोज पे बेस्ड है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित और विषम सममित। तो इन सभी सारी बातों हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज यहाँ पे हम केवल सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, चलो 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 चलो, ये आजा। कहाँ गए भाई साहब, आइए आप इधर इधर इधर। देखो, ये पहला सवाल बोलता है निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त का ज्ञात करना बड़ा आसान सा बात है। कैसे करते हैं सर? परिवर्त बोले तो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोले तो कैसे निकलता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, है ना। तो चल भाई, ये बड़ा ही आसान सा बात है। तू मान ले कि ये कोई मैट्रिक्स है। हम ऐसा करते हैं कि भाई तुम जो हो, तुम एक मैट्रिक्स ए हो, तो इसका अगर आपको परिवर्त लिखना है तो ए डैश लिखते हैं। आप परिवर्त को ए डैश लिखिए चाहे ए टी लिखिए, दोनों सिंबल यूज होता है ना। तो ठीक है, ए डैश लिखोगे तो क्या करेंगे सर, रो को कॉलम में कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 1/2 और यहाँ पे कितना -1। खत्म ये कहानी, क्लियर। तो ये बड़ा ही आसान सा बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर इसका क्या करें, इसको भी कर ले भाई। इसको हम कोई ए मैट्रिक्स या कुछ भी तू मान सकता है ना। ये ले और ये ले, इसको यही निपटाते देखना। तुम भाई बी मैट्रिक्स हो और तुम्हारा हमसे क्या पूछा जा रहा है, बी डैश। तो बी डैश निकाल लेंगे। बी डैश के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम 1 -1 2 और यहाँ पे कितना 3, है ना। रो को कॉलम में कर लेंगे, खत्म कहानी। चलो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं ये कि सर ये एक और है, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला भाई साहब क्या है, एक मैट्रिक्स तुम इसको सी मान ले या कुछ भी मान सकता है। इसका ट्रांसपोज पूछा है, मतलब सी डैश तुमसे पूछा है ना। तो सी डैश पूछा है तो रो को काहे में कर लोगे, कॉलम में। -1 5 6, यहाँ कितना √3 5 और यहाँ पे कितना 6 2 3 और यहाँ पे कितना -1। ऐसा समझ गए, क्लियर बच्चा। ये बड़ा ही आसान सा बात है। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। अब हम दूसरा वाला सवाल करते हैं। एक मैट्रिक्स ए और बी है, तो अपने को सत्यापित करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और ये माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी ही है। क्या है बच्चा, प्रॉपर्टी। तो इसको चूंकि इतना स्पेस में नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको बोर्ड पे करने वाले हैं। चलिए चचा, तो बोर्ड पे करते हैं हम लोग। देखो एक मिनट, कहाँ गया मैट्रिक्स चचा, आइए जल्दी से फटाक सा। अपने पास एक मैट्रिक्स ए दिया है, दूसरा नंबर सवाल कर रहे हैं। देखो एक मैट्रिक्स ए दिया है, तो ए मैट्रिक्स दिया है तो कितना दिया देखना। यहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे -1 2 और यहाँ पे कितना 3 5 7 9 -2 1 1 ऐसा दिया है ना। और बी मैट्रिक्स भी अपने पास दिया है। बी मैट्रिक्स कितना दिया है, माइनस में 4 1 -में 5 1 2 0 1 3 1 दिया है, ऐसा दिया है ना। हाँ, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। तो हमको जो वेरीफाई करना है उसमें दो वेरीफाई करना अपने को। एक बोला है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज आप दिखा दीजिए, a का ट्रांसपोज प्लस में क्या b का ट्रांसपोज। दूसरा हमें दिखाना है मेरे दोस्त a माइनस बी का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज माइनस में b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कर लेते हैं ना। चलो अब जब वेरीफाई करने जाओगे तो तुम्हें एलएचएस में सबसे पहले ये चलना पड़ेगा, फिर आरएचएस से ले ले, फिर दोनों को बराबर दिखा दे। अप्रोच तो समझ चुके हैं सर, बट भाई तुम्हें सॉल्यूशन करने से पहले तुम्हें क्या निकालना चाहिए, a प्लस बी। तो a प्लस बी कर ले। a प्लस बी मतलब इन दोनों अवयवों को जोड़ना है सर, ये तो बड़ा ही आसान सा काम है। तो जोड़ ले भाई, कितना -1 -4 -5, वो बोल 2 1 3 3 में -5 जोड़ेंगे तो माइनस में 2 5 1 6 7 2 9 और ये 9, ये बनेगा -2 -1 -1, ये 4 और ये कितना 2, ये लवाई। सर
अब हम कर सकते हैं एलएचएस। अब एलएचएस की बात करें तो हमारे पास क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज लेना है सर। तो ए प्लस बी का क्या है भाई, एलएचएस में ट्रांसपोज है। तो इसका ट्रांसपोज लेना मतलब ये ले लेना, देख इधर ये लोगे तो क्या बनेगा बोलना सर, -5 3 और कितना -2, रो को कॉलम में करेंगे 6 9 9, यहाँ कितना -1 4 और यहाँ पे कितना 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया बोल, एलएचएस। एलएचएस अब जैसे एलएचएस बना, अब हम क्या लिखेंगे, आरएचएस। आरएचएस आरएचएस बच्चा आरएचएस क्या है देखना सुनना, ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस में कितना बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। अब ए डैश लिखना है मेरे दोस्त, एक मिनट रे, कैमरा का बड़ा लफड़ा चल रहा है भाई। चलो देखो, अब ए डैश लिखना है तो हम बुक से लिख लेते हैं, देखना सुनना, ए मैट्रिक्स दिया है, आप उससे आप ए डैश करना है तो रो को कॉलम में कर ले, तो -1 2 और यहाँ पे कितना 3 5 7 9 है ना, -2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना 1, ऐसा है ना। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं ट्रांसपोज करके, क्लियर। अब तुम बी डैश लिखने चाह रहे हो तो बी डैश कैसे लिखे सर, सर इसमें भी रो को कॉलम में कर ले, तो -4 1 और यहाँ पे कितना -5 1 2 और यहाँ पे कितना 0 1 3 और यहाँ पे कितना 1, ये ले तुम इसको ऐड कर दे भाई। तो जब तुम इसको ऐड करोगे मेरे दोस्त, ऐड करने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें देखना, माइनस में 5 5 और एक कितना 6 और ये माइनस में 1 और यहाँ क्या 2 1 3 7 2 9 3 1 4 3, सॉरी ये कितना बनेगा देखना सुनना, यहाँ पे 3 में से -5 जुड़ेगा तो माइनस में 2, ये 9 और ये 2 बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देख आरएचएस आया। अब तुम ध्यान से देख, एलएचएस आरएचएस तुम्हें दोनों बराबर दिख रहा होगा, देख -5 6 -1 3 9 4 -2 9 कितना 2। तो चूंकि हमने देखा, हम कहेंगे सामने वाला चचा को कि चूंकि हमने देखा एलएचएस बराबर में कितना आरएचएस है ना, हेंस वेरीफाइड है ना, अतः सत्यापित हुआ, सिंपल सा बात है ना। तो ये सवाल कर लिए सर, बड़ा आसान सा बात है। क्या ये तू खुद निपटा लेगा, हाँ सर यस कर लेंगे गुरुजी, ए माइनस बी करेंगे उसका ट्रांसपोज कर लेंगे सर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जो तू कर सकता है उसमें टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। चल भाई, अब तीसरा नंबर सवाल भी देख कुछ वैसा ही है, बट इसको निपटा लेते हैं, देखना सुनना, बोर्ड पे करते देखो सुनना। तीसरा नंबर सवाल की बात करें सर, तो तीसरा नंबर सवाल में देखो क्या है गिवन, सबसे पहले वो लिखते हैं। तीसरा नंबर में सवाल है मेरे दोस्त, एक मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स दिया अपने पास, ए नहीं है सर, ए डैश है 3 4 3 4 -1 और 2 0 और कितना 1 है ना, और साथ ही साथ एक बी मैट्रिक्स भी दिया अपने पास, -1 2 1 1 2 और यहाँ पे कितना 3, ऐसा दिया है। अब तुम ध्यान से देखना सुनना, एक मैट्रिक्स ए दिया है तो वेरीफाई क्या करना है सर, वेरीफाई वही करना होगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, वेरीफाई वही करना है। देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना जो है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और दूसरा वेरीफाई करना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो करना है ए का ट्रांसपोज माइनस में बी का ट्रांसपोज। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का, ये तो रटना ही तुम्हें अच्छे सवालों को करने के लिए है ना, ये ऑलरेडी करवा चुके हैं। चलो भाई ठीक है, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले तुम कर सर अपने को इसको करना है वेरीफाई, तो हमें ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो बी है लेकिन ए नहीं है। तो गुरुजी ए के लिए क्या करें, तूने बचपन में पढ़ा है किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज ले तो खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। हाँ सर ये तो पढ़े हैं। तो एक बेचारा खुद ट्रांसपोज ये दिया ही, इसको एक बार और लपेट लेते हैं है ना, तो लपेट लेंगे तो हमें एक ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो कर ले भाई, इसमें रो को कॉलम में कर, तो देख इधर क्या बनेगा, रो को कॉलम में करेंगे तो क्या बनेगा देखना, इधर सुनना 3 4 -1 2 0 और कितना 1, हमने कर लिया ना, रो को हमने क्या में करा कॉलम में, तो ए है अपने पास और बी भी है, बी भी है, बी तो अपने पास वहां गिवन है ही। तो अब हम क्या करें, हमको एलएचएस चलना है सर, तो एलएचएस करने के लिए
एलएचएस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ए प्लस बी का ट्रांसपोज है सर, तो उससे पहले आप ये कीजिए गुरुजी, ए प्लस बी कर लीजिए। तो ए प्लस बी करने के लिए ऐसा करते हैं कि इस बी चचा को हम यहाँ पकड़ के यहीं लाते हैं कि तुम भाई इधर चलो। चलो भाई, तो बी आ गया, तब इसको ऐड कर लेते हैं ना दोस्त। तो ऐड करने के लिए क्या करें सर, ऐड करना बड़ा आसान है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। 3 - 1 तो ये 2, और ये कितना 1, और ये 1 बनेगा, है ना। ये 4 1 5, 2 2 4, और 3 1 कितना 4, है ना। ए प्लस बी तो आ गया सर, बट हमें क्या चाहिए एलएचएस में, एलएचएस में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। तो इसका ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, सुनना, ट्रांसपोज के लिए हम क्या करें, देखो सुनना, इधर इधर इधर, ऐसा ऐसा, रो को कॉलम करते हैं, 2 1 1 5 4, और यहाँ पे कितना 4, ये खत्म। ये हमारे पास एलएचएस आ गया, एलएचएस क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गया, एलएचएस। अब आरएचएस करो सर, आरएचएस 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 में क्या है भाई, देखना सुनना, आरएचएस में करना है बच्चा अपने को ए डैश प्लस बी डैश, तो लिखते हैं यहाँ पे ना ए डैश और प्लस में कितना बी डैश। बच्चा यहाँ पे देखना अपने पास ए और बी जो चचा जी है, इसको अगेन 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 टिकिया पकड़ के नीचे ले जाएंगे ताकि अपने को आसानी हो दिखने में, है ना। चलो देखो ऐसा भाई, तुम एक बार और नीचे चले जा तो हमारा जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखना बच्चा, सबसे पहले तुम्हें ए डैश करना है, तो ए डैश के लिए क्या करें, रो को कॉलम में कर ले, 3 - 1 0, 3 - 1 और कितना 0, 4 2, और यहाँ पे कितना 1, है ना। अब तुम बी डैश क्या करोगी सर, बी डैश के लिए वैसे करना होगा, देखो सुनना, -1 2, और यहाँ पे कितना 1 1 2, और यहाँ पे कितना 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो जोड़ना बड़ा आसान सा काम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ लेंगे, 3 माइनस में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 बनेगा, 4 और 1 कितना 5, 2 और 1 में कितना ये 1 बनेगा, 2 2 4, ये 1, और 3 1 कितना 4, ये क्या बनेगा आरएचएस, आरएचएस, है ना। तो इधर देखना, यहाँ से एलएचएस और आरएचएस देख दोनों बराबर दिख रहा होगा तुम्हें, एलएचएस में 2 5 1 4 1 4, तो अगेन हमारे पास दिख रहा है ना कि एलएचएस बराबर में क्या बच्चा, आरएचएस, है ना। बस इसमें केवल उसने ये चालाकी करा था सवाल में कि वो ए ना दे के ए डैश दे दिया, तो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, सिंपल क्लियर। तो ये भी सवाल हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी तू कर सकता है, तो इसमें भी टाइम खराब करने का मतलब नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में भी देखो वही बोला है, ए डैश दिया और बी दिया है, तो अपने को ए प्लस 2b डैश का 2b का डैश पूछा है, तो इसको भी बोर्ड पे कर लेते हैं। देखो सुनना, ये जा, तो 4 नंबर सवाल करते, देखना सुनना, 4 नंबर सवाल। तो 4 नंबर भी सवाल बड़ा आसान है गुरुजी, देखना बच्चा, वो ए डैश की वैल्यू उसने देकर रखा है कितना सर, ए डैश दिया है -2 3 1, और यहाँ पे कितना 2 दिया है, और यहां से हमारे पास एक और हमारे पास क्या है, बी भी दिया है उसने, बी कितना दिया है -1 0 1, और यहाँ पे कितना 2 दिया है। हमसे पूछा क्या है, a प्लस 2b का डैश, a प्लस 2b का डैश पूछा है अपने से, है ना, इतना बड़ा वर्ड। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो a डैश को एक बार और ट्रांसपोज ले, तुम्हें a मिलेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2b मिलेगा, उसको ऐड कर, ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज ले, आंसर आएगा। एक दूसरा तरीका सिखा रहे हैं, सुनना, तूने बचपन में पढ़ा है कि किसी ए दो मैट्रिक्स है, उनका अगर आप ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करते थे हम लोग। एक और प्रॉपर्टी तू पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स में अगर कोई कांस्टेंट बगल में है, उसका ट्रांसपोज लेना है, तो के तो डायरेक्ट बाहर आता है, ट्रांसपोज केवल मैट्रिक्स का लेते हैं, तो यही प्रॉपर्टी का यूज करते हैं मेरे दोस्त। देखो तो ए का क्या बच्चा, ये तो हमारा ट्रांसपोज हो गया ना सर, और इसका क्या लिखोगे 2b का क्या ट्रांसपोज। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस 2 इंटू कितना बी का ट्रांसपोज। अब कितनी खुशी की बात है कि ए हमारा ए डैश डायरेक्ट यहां पे दिया है, देख दिया है ना ए डैश, पकड़ के ला इसको यहाँ पे कि तुम भाई यहाँ पे चलो,
ए डैश। सर गुरुजी लेकिन आपके पास बी यहाँ पे 2 तो है ही, बी डैश नहीं है सर, तो बी डैश के लिए क्या करें, कर ले -1 0 1 और यहाँ पे कितना 2 कर ले यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करोगे देखना, -2 3 1 और यहाँ पे कितना 2 प्लस, इसमें तू मल्टीप्लाई कर ले कितना -2 2 0 और 2 दूनी कितना 4, ऐसे बनेगा ना, -2 2 0 और कितना 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दे तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये माइनस में 4 3 2 5, ये 1 और 4 2 6, ये अपना आंसर आ गया है ना। ये क्या था, a प्लस 2b का क्या बच्चा, ट्रांसपोज। आसान सा सवाल है ना। एक मिनट रे, चलो बहुत सुंदर सर, इतना काम हो गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर सवाल था ये, 4 नंबर, यही अपना आंसर है, आप चेक कर सकते हैं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम 5 नंबर करते हैं सवाल। तो 5 नंबर भी सवाल में देख कुछ वैसा ही है, कर लेते हैं इसको भी 5 नंबर सवाल को। उसने बोल रहा है ना कि दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो अपने को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है ए बी का डैश जो है बी ए डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले इसको बोर्ड पे आइए, 5 में भी 2 सवाल है, एक कर लेते हैं तो दूसरा आपको अपने आप कर लेंगे, वैसे भी कोई सवाल में कुछ ऐसा है नहीं। तो 5 का पहले फर्स्ट करके देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए कुछ गिवन डेटा उसने दे के रखा है, बोला है ना कि ए मैट्रिक्स जो है बउआ, ए मैट्रिक्स है वो है गुरुजी 1 माइनस में 4 और 3 है ना। बी मैट्रिक्स है मेरे दोस्त -1 2 और 1, ऐसा है। तुम्हें वेरीफाई जो करना है ए बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखते, ये भी एक ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी ही सिखाया हमने, तो इसका भी यहाँ पे एक तरीके से प्रूफ है। हाँ चलो सर, इसको वेरीफाई तो आप तभी कर पाएंगे जब ए और बी आप निकालिए। अच्छा अपने पास ए ही है ना कि ए डैश है, ए ही है, ए ही है, तो एक ए बी निकाल लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ए बी मतलब तुम्हें मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है ना भाई, ए बी। तो सबसे पहले ए लिख ले बच्चा 1 माइनस में 4 और ये कितना 3, ऐसा लिखे। और यहां से अपने पास बी लिखेंगे, देखो -1 2 और यहाँ पे कितना 1, ऐसा। अब ये बच्चा है कि अब तुम्हें पता है कि सर इसका अगर ऑर्डर देखें तो कितना बाई कितना, 3 रो 1 कॉलम है और 1 रो 3 कॉलम है। तो 3 गुना 1 और 1 गुना 3, अगर ये कटेगा तो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर, तो कर लेते हैं सर 3/3। बताओ कहां का एलिमेंट बच्चा, बोलो सर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो -1 और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 और ये 1 बनेगा। अब ये कहां का एलिमेंट है गुरुजी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 एकम 4 4 दूनी -8 माइनस में कितना 4 माइनस में 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 दूनी 6 3 एकम 3, ए बी आया, कहा आया, ए बी आया। लेकिन सर एलएचएस में तो आपको ट्रांसपोज है। अब हम सवाल करते हैं एलएचएस। तो एलएचएस में इसका आप ट्रांसपोज लीजिए, एलएचएस में आपके पास है क्या, देखिए ना, ए बी नहीं है सर, ए बी का ट्रांसपोज है। तो ए बी का ट्रांसपोज है तो ऐसा करते हैं ना कि सर -1 2 और यहाँ पे कितना 1 4 माइनस में 8 और यहाँ पे माइनस में 4 माइनस में 3 6 और यहाँ पे कितना 3 है ना। तो ये हमारा एलएचएस आ गया। ठीक बच्चा, अब जैसे ही एलएचएस आया तो अब आरएचएस भी लिख सकते हैं, बट आरएचएस में देखना अगेन हम सवाल में आरएचएस में क्या है बच्चा, देखना सर बी डैश और इंटू ए डैश। मेरे दोस्त बी डैश ए डैश के लिए हमारे पास दो बातें सवाल में गिवन है। ए बी को चचा जी को हम नीचे ले जाते हैं ताकि हमें ये सुविधा हो थोड़ा देखने में कि तुम कौन हो, है ना। तो ये हटाते हैं, सुनना ए और बी ऐसा आता है, ऐसा, चलो ऐसा। अरे भाई साहब, चलो बच्चा इधर देखना सुनना। अब यहाँ पे तुम बी डैश करोगे, तो बी डैश करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा ना, देखना
हाँ, ऐसा कर ले, रो को कॉलम में करना है तो क्या लिखेंगे, -1 2 और यहाँ पे कितना 1, ऐसा है ना। और ए डैश को क्या करोगे, ऐसा करना पड़ेगा सर, 1 -4 और यहाँ पे कितना 3, है ना। अब इसका तुम प्रोडक्ट निकाल सकते हो, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बनेगा, है ना, 3 बाई 3 का बनेगा। तो कितना बनेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना बनेगा -1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 बनेगा, माइनस में कितना 3, बच्चा यहाँ पे क्या है सर, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना 2 और माइनस में कितना 8, 3 दूनी कितना 6, ये क्या बनेगा बताना, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना 1 और माइनस में कितना 4 और ये 3, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, बगल में म्यूजिक बज रहा है ना, तो ठीक है कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात। तू देख एलएचएस बराबर में कितना बच्चा आरएचएस, तो -1 4 -3 2 -8 6 1 4 -4 और कितना 3, तो अगेन यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, है ना, क्योंकि एलएचएस यही तो हमको करना था ना, सत्यापित करना है, सत्यापित करने का मतलब क्या, आपको एलएचएस बराबर आरएचएस दिखाना है, क्लियर। तो ये भी सवाल कर चुके हम लोग। चलिए इसका सेकेंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, तो इसमें अगेन हम टाइम खराब करने वाले नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पता है इतनी सारी समस्या है अपने पास 5। अब देखो 6 नंबर सवाल करते हैं, है ना, अगेन कैमरा चेक करते हैं भाई, ठीक है चाचा जी बढ़िया चल रहे हैं। 6 नंबर अब करते हैं बच्चे, आप 6 नंबर सवाल में देखो, एक मैट्रिक्स है तो हमें सत्यापित करना है ए डैश इंटू ए बराबर यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आई, और ए मैट्रिक्स है तो इसमें भी हमें वेरीफाई करना है, सेम चीज है, दो अलग अलग मैट्रिक्सेस है। तो चलिए एक सवाल करके दिखाते हैं, देखो बच्चा इधर 6 नंबर सवाल करते हैं, देखना। चलो भाई अब 6 नंबर सवाल करते हैं, तो 6 नंबर सवाल में जो मैट्रिक्स दिया बच्चा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स उसने दिया ए बराबर में ऐसा, कॉस अल्फा, है ना, साइन अल्फा, साइन अल्फा, माइनस में साइन अल्फा, और यहां पे कितना कॉस अल्फा, और तुम्हें वेरीफाई क्या करना है भाई, ए डैश इंटू ए बराबर कोई यूनिट मैट्रिक्स करना है, ये बताना है, इसको सत्यापित करना है कि हुआ कि नहीं। तो इसमें भी देखना है एलएचएस से चले आरएचएस से बना रहे हैं इसको, तो चलिए सबसे पहले आप एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस, तो एलएचएस में है क्या मेरे दोस्त, ए डैश इंटू ए, बट सर इसमें लफड़ा क्या है ना कि ए डैश नहीं है मेरे पास, तो ए डैश हम यहां से निकाल सकते हैं, तो यहां से तुम ए डैश कैसे निकालोगे बताओ, रो को कॉलम में कर लो, तो यहां पे कितना कॉस अल्फा, यहां पे साइन अल्फा, है ना, और यहां पे कितना माइनस में साइन अल्फा, और यहां पे कितना कॉस अल्फा, है ना, ऐसा बनेगा ना, क्लियर। तो उसी चीज को दो बार लिखने से बेहतर है कि चचा जी आप यहां डायरेक्ट आइए ना, यहां पे इसको लेके आ गए, और ए की वैल्यू हम यहां से लिखते हैं, ये हमारे पास क्या देखना, एक मैट्रिक्स ऐसा है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और यहां पे माइनस में कितना साइन अल्फा, और यहां पे कितना कॉस अल्फा। चलो अब तुम यहां पे क्या करोगे, सर मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है ना मैट्रिक्स का, गुना ही तो करना है, कहां का एलिमेंट है गुरुजी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कर ले, देखना सुनना, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहां देखना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, है ना, ऐसा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब यहां क्या बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कितना कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखिए कि अब दोनों भाई साहब शहीद होंगे आपस में, और ये दोनों शहीद होंगे क्योंकि एक ही चीज है दोनों। अब देख इधर ये दुनिया जानता है इसकी वैल्यू 1 0 0 1, अब तुम देख, तो हमने एलएचएस से दिखाया
और बेसिकली एक यूनिट मैट्रिक्स है ना। ये हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको आई लिख सकते हैं, यस। और तूने एलएचएस में क्या चला था देख, हम ए इंटू ए डैश करा था हमने, ए इंटू ए डैश से चला था, तो ये तो आरएचएस आ ही गया ना। तो हमने देखा एलएचएस बराबर कितना, आरएचएस। तो ये भी वेरीफाइड हो गया भाई, है ना, ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया, क्लियर है ना। तो बहुत सुंदर है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट वन। अरे यार सब तंग अब एक ही बार करोगे, चलो देखो सुनो। अब ये हमारा कौन सा सवाल था, 6। क्या 6 का सेकेंड कर सकता है क्या, तू देख। हाँ सर 6 का सेकेंड भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा कि 6 का फर्स्ट है, बस खाली क्वेश्चन में इधर उधर कर दिया, बाकी कुछ है इसमें नहीं। क्लियर कर लेंगे इसको, ठीक है गुरुजी। अब आप देखना, अब हमें आ गया एक सममित और विषम सममित वाले सवाल आ गया है, तो इसको भी कर लेते हैं, बड़ा आसान सवाल है। चलिए, तो यहां से अब हम 7 नंबर सवाल करते, देखना सुनना। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर। तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया में कोई मैट्रिक्स सममित है यानी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या सिखाया तुम्हें, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उसी के बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर हो तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित। कैसा सममित, विषम सममित। तो एक सवाल करते हैं, हमारे पास a दिया है, a दिया है, कह रहा है ना आपको 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, है ना, ऐसा। तुम्हें बोला कि इसको आप साबित करिए सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक करने के लिए आपको पता करें, ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज कैसा करेंगे, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो देख दोनों आपस में बराबर है, ये और ये दोनों देख बराबर है, क्योंकि हमने देखा ए डैश बराबर कितना, ए, है ना। देख ले, -1 1 5 1 -1 2 1 5 1 3। तो अतः ए एक कैसा मैट्रिक्स है भाई, सममित, है ना, सममित मैट्रिक्स है ना। कर लोगे ना, सममित मैट्रिक्स है मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 7 का पहला था, अब 7 का सेकंड करते, देखना सुनना। 7 का फर्स्ट है, अब हम करना है अपने को 7 का सेकंड करना है, विषम सममित प्रूव करना है। हालांकि हमने तुम्हें एक जुगाड़ सिखाया है कि अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख रहे हैं तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स के जो बाकी जो ये सारी जो एलिमेंट्स है डायगोनली, वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज बोलने का मतलब क्या, डिटो सेम टू सेम मिलेगा, -1 -1 5 5। हालांकि यहाँ में प्रूव करना है तो आपको तो वो दिखाना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा ये देखते साथ क्या लग रहा है, अस्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तुम्हें पता है कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए उसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स के मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसको 0 होना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सिखाया हमने कि जो ये जो एलिमेंट्स है, ये जो डायगोनली जो प्लेस्ड है वो एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं होंगे, मतलब प्लस माइनस के साथ। ये माइनस है तो ये प्लस, ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। लेकिन चूंकि हमको यहाँ दिखाना है सामने वाले चचा को तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए सर 7 का सेकंड भी कर ही देते हैं, देखना सुनना। बच्चा रे 7 का सेकंड में बोला है ना, ए बराबर एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया है ऐसा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। आपसे बोला गया है कि आप दिखाइए कि ये कैसा मैट्रिक्स है, एक अस्क्यू मैट्रिक। तो बेटा दिखा देंगे, ये ले ए डैश। तो बच्चे ए डैश तुम जब लिखोगे तो क्या बनेगा बताना। गुरुजी ए डैश करेंगे तो 0 1 और यहाँ पे कितना, रो को कॉलम कर ले, -1 0 1 1 -1 और 0, है ना। सर ये दोनों आपस में तो बराबर तो नहीं है, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं यहाँ पे, या तो तुम -a निकाल के देख ले इसमें, है ना। तुम यहीं पे कहीं कोने में देख लो, -a अपने मन से निकाल के देखते हैं सर। तो -a करोगे, -a करने का मतलब क्या, अरे हट जा यार, -a करने का मतलब क्या, -a करने का मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए में आप -1 से गुना कर रहे हैं। हाँ
ऐसे करना है ना, माइनस ए को आप ए लिख सकते हैं, माइनस ए का मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए में आप -1 से गुना कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन जो होता है एक एलिमेंट्स में होता है कि सभी में होता है? सर सभी में होता है। सभी में करने के लिए आप इसमें सबसे गुना कर देंगे, तो माइनस ए की वैल्यू आप क्या लिखिएगा बताइए? सर आप माइनस से गुना करेंगे, ले भैया तो जीरो, सर जीरो जीरो होता है गुरुजी, तो जीरो का आगे माइनस देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जीरो और ये कितना -1 और ये कितना 1 है ना, ये कितना 1, ये जीरो और ये कितना -1, ये -1 और ये 1 और ये कितना 0। अब तुम ध्यान से देख बच्चा, ये और ये चीजें देखो दोनों एक ही है। सर 0 -1 1 1 0 -1 माइनस ए 1 1 0। बहुत खुशी का बात है कि ए डैश तो है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए। अतः 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 दिया हुआ जो अवयव है एक विषम सममित है, मतलब गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर, खत्म कहानी मेरे दोस्तों, इसमें टाइम खराब करने का नहीं है, आगे बढ़े क्योंकि इसके बाद भी जीवन है। चलो 7 नंबर सवाल हो चुका है, अब हम 8 नंबर करते हैं। बोलते हैं ना कि भाई अवयव एक के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित है, बाकी a माइनस ए डैश क्या है, एक विषम सममित है। हाँ तो कर ले, है ना, क्या करना है सर, ये तो हम खुद ही कर लेंगे। नहीं भाई चलो कर लेते हैं, देखो सुनना, चलो 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 चलो, है ना। 8 नंबर सवाल करते हैं मेरे दोस्त, चलो 8 नंबर सवाल करते हैं, है ना। एक मैट्रिक्स ए है, अपने पास कितना है 1 5 6 7, है ना। चलो तो हमें वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश, हमने ए प्लस ए डैश, हमें ये करना है, सत्यापित करना है कि ए प्लस ए डैश जो है बच्चा एक सममित अवयव है। आप चेक करके बताइए, है ना। देखिए फिर से सवाल देखते हैं, चलो 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 एक मिनट इधर से देखते हैं। कह रहा है ना कि अवयव इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित है, a माइनस ए डैश विषम सममित है। तो कर लेते हैं ना भाई, सत्यापित कर देते हैं। ले तुम्हें करना ही है, ले बच्चा a है। सर सत्यापित करने के लिए सबसे पहले आप ए डैश लिखिए गुरुजी, तो लिख लेना, बोल 1 5 6 और कितना 7। तू देख ले भाई, पहले से अब तुम a प्लस ए डैश निकाल, जोड़ दोनों को तुम जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखना, इसकी वैल्यू आएगी 1 1 2 6 5 11 6 5 11 और 7 7 14, है ना। ये आया मैट्रिक्स, है ना। अब ये आ गया है सर, ये तो ऐसे दिख रहा है सर खुल्लम खुल्ला सममित है। कैसा है, सममित। अब तुम्हें कैसे पता करें, तू अगर तुम्हें थोड़ा सा आसान करना है सवाल ऐसे, तो ऐसे दिख गया है, लेकिन ठीक है लिखना है तो ऐसा मान ले कि लेट माना 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 सी बराबर ए प्लस कितना ए डैश, है ना। तो हमारे पास सी मैट्रिक्स क्या हो गया बताओ, सी मैट्रिक्स क्या हो गया बोल। सर ये हो गया 2 11 11 14। अब तुम्हें क्या करना है भाई, सी डैश निकाल ले, सी डैश निकाल ले। तो सी डैश निकालोगे तो क्या बनेगा 2 11 11 14, ये लो भाई, ये तो करोगे ना, 2 11 11 14। अब देख चूंकि सी और सी का दोनों क्या बराबर है, क्या देख ले, 2 11 11 14। तो चूंकि हमने देखा सी बराबर कितना, सी डैश बराबर सी। अब सी को तूने क्या माना था, सर ए प्लस बी माना था का ट्रांसपोज, क्या उसी मैट्रिक्स के बराबर हो गया क्या बी? हाँ, अतः सत्यापित है, अतः वेरीफाइड रहे, जो लिखना लिख ले। अतः ए प्लस बी कैसा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक। वैसे ही तुम स्क्यू वाले भी कर सकते हो, तो इसमें अगेन टाइम खराब करने का नहीं रहे, सब आसान सा सवाल है भाई, बेहद ही आसान सा सवाल है गुरुजी। तो ये सेकंड तुम कर सकते हो। अब हम 9 नंबर करते, क्या करते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या बोला है ना कि एक मैट्रिक्स इतना दिया है तो आप ये और ये निकालिए, ठीक है। देख भाई ये भी मोस्ट निहायत ही आसान सा सवाल है, तुम्हें करके दिखाते हैं, देखना सुनना। हमने तुम्हें एक बचपन में सिखाया था, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पूरे चैप्टर का, इस दुनिया का कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं, मतलब सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। सर वो कैसे, अभी हमने देखा है कि कोई मैट्रिक्स ए है तो पक्का पक्की है कि ए प्लस ए डैश सममितीय होगा,
ए माइनस ए डैश विषम सममित होगा, इसमें फिक्स है, ये सिमेट्रिक होगा और ये अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये दुनिया जानता है। हालांकि ये बताने का कोई मतलब नहीं क्योंकि ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन रिपीट कर लेते हैं कि इस दुनिया में कोई सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, एक उसमें से एक सममित दूसरा विषम सममित। तो चलो आप इसको क्या लिख सकते हैं देखना, इसी ए मैट्रिक्स को सजा के ऐसा लिखते हैं, देख भाई ए प्लस ए डैश ये सममित और ए माइनस कितना है ए डैश विषम सममित। अब इसको सम में लिखना है तो बीच में प्लस दे, लेकिन तू देख एलएचएस में है तो आरएचएस में भी ये होना चाहिए, लेकिन ए डैश तो कट जाएगा ए टू ए वन, चालाकी करते हैं 1/2 दे और 1/2 दे दे, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ कि कट के हाफ ए और हाफ ए के बराबर होगा, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। तो हमने क्या देखा है कि किसी मैट्रिक्स को, ये हमारे पास सिमेट्रिक है और ये हमारे पास क्या है अस्क्यू सिमेट्रिक, इस दुनिया का किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जिनमें से कि एक सिमेट्रिक और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर क्लियर क्लियर, यस। चल अब हम सवाल करते हैं। हाँ सर समझ में तो आ गया। कितना नंबर सवाल की बात कर रहे थे गुरुजी आप? 9 नंबर सवाल। तो ये ला भाई, तो 9 नंबर में एक मैट्रिक्स है मेरे दोस्त, वो क्या है देखना सुनना, 0 A B है सर, माइनस ए 0 C है सर, माइनस बी माइनस सी और 0 है सर। अच्छा तो बच्चा हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है सर? आपने बोला गया है कि हाफ ए प्लस ए डैश निकालिए, ए प्लस ए डैश निकालिए। तो निकाल लेते हैं ए प्लस ए डैश। तो सबसे पहले ए डैश करिए ना सर, उसके बाद वो कीजिएगा। तो ए डैश करने के लिए क्या करना है, रो को कॉलम 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और ये कितना 0, ऐसा, ठीक है। तो यहां से तो 1/2 तो वैसे ही होगा ना, और इसको तू जोड़ भाई, जोड़ घटा तुम्हें करना पड़ेगा ना, करो। तो 0 0 कितना रे बच्चा, ओ माय गॉड ये 0, ए और माइनस ए 0, ओ हो ये भाई सब 0, अरे तरीके, ये कितना 0, ये कितना 0, ओ माय गॉड इससे बेहतर बात क्या हो सकता है, 0 0 0। सर 1/2 आपसे गुना कीजिएगा तो भी तो 0 ही बनेगा ना, 0 0 0 0 0 0। सर 0 0 को 3 बार काहे 0 लिख रहे हैं? एक बेसिकली 0 अवयव है, शून्य मैट्रिक्स है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ए डैश बराबर में 0। यही हमारा आंसर है मेरे दोस्त, ठीक है सर, आंसर है तो बढ़िया बात है। क्लियर, ठीक है। तू ये माइनस ए डैश भी कर सकता है ना, डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम रे, तू होशियार बच्चा है, इतने लल्लू सवाल के पीछे अपने को टाइम नहीं खराब करने का, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल कर लिए, एक 10 नंबर करके दिखाते हैं, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया 2 मिनट पहले, उसी पे ये सवाल है, देखना सुनना। चलो तो ये भी सवाल निपटाते हैं सर। 10 नंबर कह रहा है ना कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में, एक सवाल करा रहे चाचा, बिल्कुल डिट्टो 50 सवाल एक ही जैसा करना है, ठीक है। तो करते हैं सर, ये ला भाई। हाँ ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है 9 नंबर, और अब हम 10 नंबर की बात करते हैं। ये ला भाई 10 नंबर सवाल करते हैं। कह रहा है ना कि बच्चा एक कोई मैट्रिक्स है, उसको हम ए मान लेते हैं, वो कितना दिया है 3 5 1 -1। तुम्हें बोला है ना कि इसको तुम लिखो सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में। तो हमने बोला है कि दुनिया का हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं इसको ऐसे लिखेंगे, ए प्लस कितना ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस में कितना ए डैश। अब तुम यहां से देख, तू ये जो दिख रहा है ना, ये सिमेट्रिक है और ये क्या है अस्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है और ये क्या है अस्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है ना? अच्छा तो इसको इसमें फिट कर दे। तो इसमें फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ए डैश निकालना। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, चेंज कीजिए ना, 3 5 1 और कितना -1। ओके गुरुजी। अब भाई साहब इसमें करो 1/2, ये ले 1/2। सर इसको ऐसा मत कीजिए, ऐसा लिख ए और प्लस ए डैश। तो इसको जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ते हैं रे, तू सब होशियार है। ए डैश लेकर, तो 3 3 6 5 1 6, ओ माय गॉड
5 है कितना 6, -1 और -1 कितना -2 ही, ये ले बच्चे ये कितना बनेगा रे सर 1/2, 1/2 और ये कितना बनेगा सर इसमें घटाना है a माइनस ए डैश, तो 3 - 3 कितना 0, 5 से 1 गया कितना 4, 1 -5 -4 और ये तो घटेगा तो ये 0 होगा। अब क्या करना है इस 1/2 को आप अंदर कर लीजिए, तो 1/6 इंटू 2 1/2 तो ये कितना 3 3 3 -1 है ना, यही होगा ना भाई देखना 1/2 इंटू 3 दूनी 6 3 3 3 और कट के -1 बचेगा। इसमें क्या करना है सर ये तो 0 इंटू -2 अरे कितना 0। मेरे दोस्त यही वो मैट्रिक्स है, यानी कि इस मैट्रिक्स को आप ये लिख सकते हैं, देख थोड़ा सा और फील करते हैं मजा आएगा देखना। देखो बेटा तुम ही तो हो, तुम ही तो है यहाँ पे है ना। अब तुम ध्यान से देख इन दोनों को जोड़ यही मिलेगा 3 3 3 2 5 3 -2 1 -1 और 0 -1, यही हमारा क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स। इस दुनिया में हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो वी कैन राइट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर, जिनमें कि एक सिमेट्रिक है दूसरा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। खुल्लम खुल्ला दिख रहा है भाई कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे मिरर इमेज होंगे। इसमें मेन डायगोनल एलिमेंट्स का 0 0 होता है, बाकी एक दो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो मिरर इमेज तो होता है लेकिन एक में प्लस था दूसरे में माइनस, क्लियर। तो बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर। तो क्या ऐसे ही सभी सवाल कर सकता है चारों सवाल, तो उसमें फालतू का टाइम खराब करने का मतलब तू घर पे करेगा तो हो जाएगा। चलो ठीक है सर, मतलब आप हम समझ गए कि आप नहीं कराइएगा, ओके रहे हम कर लेंगे गुरुजी। तो ये दूसरा तीसरा चौथा कर सकते हो। एंड लास्ट सवाल, दो और सवाल बच गए हैं जिनमें से कि क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, तो निपटा देते हैं। बिहार में ये दोनों ऑब्जेक्टिव कई बार आ चुका है तो बड़ा आसान है, देखना सुनना। चलो अब क्या रहा ना ऑब्जेक्टिव नंबर सवाल कितना नंबर भाई 11 नंबर। देख सवाल पढ़ते हैं, क्या रहा ना कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी मेरे दोस्त सिमेट्रिक है, बोले तो सममित है। कौन सममित है? सममित। तो जैसे उसने सममित बोला तो हमने बोला कि ओ बेटा ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर बी होगा। सर ये कैसे लिख दिए? तो उसने सवाल बोला है कि ए और बी कैसे है? सममित है। तो आपसे पूछ रहा है ना कि बता दे ए बी ए बी ए बी ए बी माइनस में बी ए कैसा मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की जीरो की आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि सममित और विषम। तो इस दुनिया में किसी मैट्रिक्स को अगर आपको चेक करना है कि सममित है कि विषम सममित, तो सबसे पहले उसका आप ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। क्या कीजिए? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कहने का मतलब मेरे दोस्त ये लट्टी किया पर ऐसा। अब इसमें लेट से हम प्रॉपर्टी के साथ खेलने वाले हैं, बार बार कह रहे हैं ये सब लल्लू सवाल को आप ऐसे निपटा दीजिएगा, केसीसी ना हो चाहे आर एस अग्रवाल, सॉरी शक्तिमान, एनसीईआरटी या आर डी शर्मा, ये सब के तो वैसे ही सवाल निपट जाएगा। लेकिन जो ढंग का सवाल है कि आपने उसमें जम के प्रॉपर्टी यूज करना है, जो अपना डीपीपी है आप सारा प्रॉपर्टी को ऑन टिप रखिए, क्लियर। तो तुम्हें पता है, सबको पता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस में बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी रे। तो भाई साहब तू इसको एक सिंगल मैट्रिक्स मानना, ये और ये, तो इसको अलग अलग क्यों देख रहा है ना? तो इसको सिंगल सिंगल मान ले। ओ तो क्या कहना चाह रहे हैं? ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। कंफ्यूज मत हो, यहाँ कुछ भी हो मैट्रिक्स है और यहाँ मैट्रिक्स है, सिंपल है। तो मैट्रिक्स को खोलेंगे तो सर पे जाएगा ट्रांसपोज। अब ए बी तो एक सिंपल मैट्रिक्स ही है ना। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करने वाले हैं सर? सर ट्रांसपोज क्यों निकाल रहे हैं भैया? तभी तो अपने को पता चलेगा ना कि वो सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और यूज करने वाले, देखना बच्चा, हम तुम्हें ये भी सिखाया है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा साइड से जाएंगे, बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज, है ना, मतलब राइट से चलेंगे, राइट से, क्लियर। इसी प्रकार अगर एक और मैट्रिक्स हो जाए ऐसा, ए बी सी का ट्रांसपोज अगर करना हो लिखेंगे सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज।
गुरुजी हम समझदार हैं, समझ चुके हैं। लेक बोल क्या लिखोगे इसको, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस में, इसको लिखोगे ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। ओके गुरुजी, अब तुम चालाकी करके देखना। हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू। जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वही डिटो सेम आए तो सिमेट्रिक, जो मैट्रिक्स है वही सेम आ जाए लेकिन माइनस लग के तो अस्क्यू सिमेट्रिक। तो यानी बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश को गायब करना पड़ेगा। उसके लिए सवाल ने जुगाड़ दिया है, क्या तुम बी डैश को बी लिख सकते हो और ए डैश को ए। कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल ने बोला है कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज बराबर, तो बी डैश को लिख सकता हूं ए, सॉरी शक्तिमान, बी डैश को लिख सकता हूं बी और ए डैश को ए माइनस में, इसको तू क्या लिखेगा ए और यहाँ पे कितना बी। ओ माय गॉड, इधर क्या चल रहा है देखना, ए बी माइनस में कितना बी ए का ट्रांसपोज। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है क्या, नो। लेकिन एक चीज काम कर, तू इससे माइनस कॉमन ले ले, लोगे तो क्या बनेगा ए बी माइनस में कितना बी ए। और यहां क्या था ए बी और माइनस में कितना बी ए का डैश। अब तुम एक चीज गौर से देखना, जो यहां है वही यहां है, लेकिन माइनस में माइनस साइन आगे माइनस साइन आ रहा है। तो ऐसा कौन से मैट्रिक्स में होता है कि किसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसी मैट्रिक्स के बराबर हो लेकिन माइनस साइन के साथ, अस्क्यू सिमेट्रिक। कहेंगे बेटा पहचान गए, हेंस हेंस हेंस। तुम जो हो ना ए बी माइनस में कितना बी ए, तुम हो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओ माय गॉड, है ना सर, बड़ा आसान है। हिंदी में कहेंगे विषम सममित। तो सर आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर क्या करना है, ये लो भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। ये लो तुम्हें, ओ माय गॉड पीसी कहा जा रहा है, ओ सॉरी सॉरी शक्तिमान, चलो 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 चलो। हाँ इधर 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 ऐसा, अरे 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 ये फिर ऑफिस शूट खुलने लगा। ओहो, चलो लास्ट सवाल है, हो ही गया अब, है ना। खुल जाओ भाई जल्दी। अरे बाबा नहीं खुलोगे, नहीं खुलोगे, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो फाइल कमांडर, अरे यार हट। चलो इधर आजा, ये क्या हो गया रे, ये क्या हो गया, तुम्हें तो हटाना पड़ेगा, हम समझ रहे हैं, तुम कैसे हटोगे। चलो अब फिर से नया हमें ओपन करना पड़ेगा, ये ले। हाँ चलो, तो हमारे पास समझ में आ गया ना कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो बड़ा आसान सा बात है सर। ठीक है, ए रे यार बाबा, अभी बहुत नीचे है रे बाबा, चलो 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 चलो। हाँ 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 हाँ, प्रश्न वाली आ गया, प्रश्न वाली 3.3। तो 10 था और ये 11, चलिए आइए। तो बच्चा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा क्या होगा सर, ये होगा और क्या विषम सम्मित अवयव। कैसा अवयव, विषम सम्मित। एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव नाउ, ये भी क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड ने पूछ चुका है ऑलरेडी, और है आसान सा सवाल, तो कर लेते हैं। देखो अंतिम सवाल, कौन सा सवाल, अंतिम, ठीक है। चलिए, तो अंतिम सवाल में हमारे पास पूछा है ना कि एक मैट्रिक्स दिया है, 12 नंबर सवाल कर लेते हैं। ए बराबर कितना दिया देखो, कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा ऐसा दिया है। तुमसे बोला है ना कि यदि a प्लस ए डैश जो है वो आई के बराबर है, तो तुमसे पूछे अल्फा कितना होगा बताओ। तो कर लेते हैं ना सर, भाई साहब ए है ए डैश नहीं है, तो ए को तुम सबसे पहले लिखिए लो। चलो आइए सर आप यहाँ पे ए, अब प्लस में ए डैश, तो ए डैश मतलब रो को कॉलम में कर ले, बोल कॉस अल्फा माइनस में कितना साइन अल्फा, साइन अल्फा और यहाँ पे कितना कॉस अल्फा।
इसके बराबर कितना है, यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो यूनिट मैट्रिक्स है वो 2/2 1 0 0 1। सर 2/2 क्यों लिए, क्योंकि भैया दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो इधर 2/2 है तो उधर 2/2 लेना पड़ेगा ना भाई। कॉस अल्फा कितना, 2 कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू 0, ये भी 0, 2 कॉस अल्फा 1 0 0 1। दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाए, ऑर्डर सेम हो जाए। तो 2 कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी 1, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2। कितना डिग्री 1/2 होता है जी, बोलो सर। साइन 30 कॉस 60 है ना, तो पाई बाई कितना 3, पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। समझे, क्लियर बच्चा, 60 डिग्री, क्लियर क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन आया बताओ, पाई बाई 3 गुरुजी, पाई बाई कितना 3 है ना, तो पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। समझे, क्लियर 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 क्लियर, यस सर। तो इस तरीके से देखा जाए तो वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3 पॉइंट कितना 3। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर और करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस है ना, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट करने वाले। तो बड़ा ही आसान सा चैप्टर है सब, ठीक है। तो ठीक है, बाकी आपका जो केसीसी ना चल रहा है क्लास में डिस्कशन वो करते चलेंगे, और जो भी किताब जो बच्चा जो लगा रहा है कोई लफड़े वाली बात ही नहीं है, जिनको आर डी शर्मा लगाने लगाइए। तो ठीक है, बाकी हम सीट मेन अपना डीपीपी करना है। अगर आपको भैया साहब ठीक है जेई मेन या फिर एनडीए कर रहे हैं तो डीपीपी लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसमें क्वालिटी सवाल है और ढंग का सवाल है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।